हाँ, गुड गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10th में थे अपन और हमारी कौन सी मेथड चल रही थी? ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, है ना। ग्राफिकल मेथड, आलेख पद्धती, है ना। आलेख पद्धतीने समीकरण सोडवणे यामध्ये होतो ना आपण, नाही का। तो पहले सबसे एक इजी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो आपने किए हो फिर भी। वो एग्जाम्पल इजी इसलिए कि पहले एक बार रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। सपोज ये इजी एग्जाम्पल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये वाला एग्जाम्पल हम ग्राफिकल से सॉल्व करते तो पहले हमको इसका टेबल बनाना पड़ता है ना। टेबल ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई बराबर 2चा तक्ता। तो हम इसका तख्ता टेबल तैयार करेंगे। ये हमारा एक्स और वाई टेबल ऐसे तैयार करते हैं। ये देखो ABC 3 बार, है ना। तो यहाँ एक्स अपन इसको सॉल्व करते हैं 3 बार। ये हमारा इक्वेशन है। हम वाई सिंगल है, वाई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है करके हम वाई की वैल्यू लेते हैं। जनरली वाई की वैल्यू 0 लेता हूँ मैं। सपोज 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। अब ये हमको ग्राफ पे लेने के लिए तकलीफ जाएंगे ना। यदि मैं ये 1 लेता हूँ तो ये इधर आएगा, तो यानी 1 लिया। ऐसी वैल्यू कहीं कहीं लेना पड़ता है कि यदि 1 लिया तो 1 तो इधर आके क्या हो जाएंगे, ये +1, है ना। यानी कि अब क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, है ना। -1 इधर आए तो +0 लेने से क्या हुआ, कई कई वैल्यू अपन जनरली क्या लेते हैं 0 1 2 3 ऐसी लेते हैं ना। तो कहीं कहीं 0 नहीं चल रही। अब 0 से यानी ग्राफ पे हमारे को लेने को तकलीफ जा रही थी। तो मैं 1 लिया तो ये इधर आया तो पक्षांतर हुआ तो +1। तो अब ये 3 भाग कट के क्या हो गया, ये 1। अब ये हमको ग्राफ पे लेने के लिए इजी जाएगा। तो मैंने y बराबर 1 लिया था, x भी 1 मिला, 1,1। अब और तीन बार लेना पड़ेगा ना। अब मैं सपोज यदि y बराबर मैं वो 2 लेता हूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा 4, भाग कटेगा कि नहीं, इसलिए y बराबर 2 नहीं चलेगा। ये नहीं चला, ये चला। अब मैं 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 इधर आके, है ना। इधर आके क्या हो जाएगा 5, 2 और 3 5, फिर भी भाग नहीं कटेगा, यानी 3 भी नहीं चलेगा। यदि मैं 4 लेता हूँ, हाँ y बराबर यदि 4 ले रहा हूँ तो क्या होगा देखो, y की जगह 4, 3x बराबर 2 + 4, 3x बराबर 6, है ना। तो 3x बराबर 6/3, भाग काट के कितना आ गया 2, यानी y बराबर क्या लिया था 4, तो x कितना मिला 2, यानी 2 4। ऐसी वैल्यू लो, कहीं कहीं 0 1 2 से नहीं हुआ तो आगे जो यानी 3 से काम नहीं चला। अब मैं 4 लेना पड़ा, यानी 1 लेना पड़ा, 4 लेना पड़ा। यदि मैं y = 5 लेता हूँ, 5 इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, भाग नहीं करता। यदि मैं y बराबर 6 लेता हूँ, हाँ y बराबर, अब मैं तीसरी बार 3x माइनस वाई बराबर 2, 6 लेता हूँ y बराबर, तो 2 और 6 8, नहीं 7 लेता हूँ, हाँ y बराबर 7 लेने से क्या हो जाएगा, ये देखो 3x माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 9। अब भाग कटेगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/3, भाग कटेगा तो 3 आ गया, यानी y इज इक्वल टू क्या लिया 7, यानी भाग काट के कितना आ गया अभी 3। यानी कहीं कहीं अपन जनरली क्या लेते हैं ये y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 लेना पड़ा, फिर एक बार 4 लेना पड़ा, फिर एक बार 7 लेना पड़ा। इनसे काम चला क्या, नहीं। ये ले रहा था, मेरे को भाग काटने में तकलीफ हो रही थी, है ना।
समझ गए? तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं इसका टेबल बनाता हूँ। 2x माइनस वाई बराबर 3 तख्ता, 2x माइनस वाई बराबर 3 टेबल है ना, टेबल ये हमारा एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, इसको भी 3 बार। ठीक है, ये अब मैं y अकेला है तो y की वैल्यू यदि सपोज 2x माइनस वाई बराबर 3 है, y की वैल्यू सपोज मैं 1 लिया या 0 लिया, 3/2। हाँ, यदि मैं 0 ले रहा हूँ तो हो रहा है शायद, यानी 2x इज इक्वल टू 3, 0 को उधर कुछ भी करो तो भी, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो भाग काट के 1.5, यानी 1.5 हम ग्राफ पे ले सकते हैं, यानी ऐसी वैल्यू लो। अब b, अब मैं 2 और एक बार लिखूँगा। अब मैं y इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो उधर आके हाँ y इज इक्वल टू 1, तो ये भी हो रहा है -1, तो इधर जाएगा तो 2x बराबर 3x प्लस 1, यानी 2x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4/2, भाग काट के कितना आ गया 2, यानी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। यानी अब मैं यदि सपोज 2 लेता हूँ, हाँ इससे भी हो सकता है, y की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ तो 2x माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, पक्षांतर, तो 2x बराबर 5, x इज इक्वल टू 5/2, भाग काट के कितना आएगा 2.5, यानी यहाँ 0 1 2 से हो गया, बट यहाँ 0 1 2 से यानी नहीं हो रहा था, तो ऐसी वैल्यू लो कि जो सूट हो जाए। तो अब क्या आया था 2, y की वैल्यू 2 और 2.5। अब तुम ग्राफ बना सकते हो, शायद तुमने किए हो ये मेरे समझाने के पहले, तो तुम्हारी भी वैल्यू अलग होंगी लेकिन उनका ग्राफ आप सक्सेस किए हो। ये आप अब इसका तुम ग्राफ बना सकते हो। अब आपको कौन सा गणित होना था वहाँ से, 5वां गणित होना था और 6वां। अब 5वां गणित ध्यान दो, 5वां है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसका टेबल बनाता हूँ, तख्ता। तो देखो टेबल एक्स वाई एक्स कॉमा वाई 3 बार है ना, ये बी सी, अब मैं यहाँ दोनों के साथ y के साथ भी है x के साथ भी है, तो मैं यहाँ x की वैल्यू भी ले सकता हूँ y की वैल्यू भी ले सकता हूँ, क्योंकि और लेकिन सोच के लेना पड़ेगा, नहीं क्या, थोड़ा इसमें आपको ग्राफ पे निकालने आसान जाए। यदि मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो ये 3 नीचे आएगा तो भाग नहीं कटेगा, है ना। यदि मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो भी भाग नहीं कटेगा 4 के साथ। 1 ले रहा हूँ मैं तो ये 4 1 4, y की वैल्यू 1 लेता हूँ, 4 1 4, इधर आके हाँ सपोज मैं y की वैल्यू 1 लिया तो देखो y की वैल्यू 1, तो देखो -4 1 4, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 3x बराबर -3। देखो अब भाग काटने को आपको आसान चले गया, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू -1। क्या लिए थे 1, क्या मिला -1। यानी ऐसी वैल्यू लो कि सोच के लो। सपोज अब b और एक बार लिखो, मैं सपोज y की वैल्यू कहाँ तक पहुँचा था, वो 2, 4 दूने 8, उधर 4 दूने 8, यहाँ यदि मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 4 दूने 8, उधर आके क्या हो जाएगा +8, 8 में से 7 गए, ये एक भाग नहीं कटेगा 3 के साथ। यदि 3 लेता हूँ 12, तो 12 और इधर +12, 12 में 7 के 5, भाग नहीं कटेगा। y की वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 चौ सॉरी वो भी लेके होगी, 4 चौ 16, 16 में से 7 गए 9, हाँ
सपोज मैं y की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, तो देखो 3x माइनस 4, यानी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इनके लिए। तो ये 4 चौ 16, ये 16 को उधर लेके जाएंगे प्लस 16। अब 16 में से 7 गए तो 9, है ना, 16 में से 7 गए तो 9। अब देखो भाग कट रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी मिली 3, तो y की वैल्यू 4, है ना। ठीक है, अब मैं तीसरी बार कहाँ तक पहुँचा था, 4 तक पहुँचा था। y की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 20, 20 में से 7 गए तो 13, भाग नहीं करते। 6 लेता हूँ, 6 चौ 24, 24 में से 7 गए तो इधर आए कि 24 में से 7 गए तो कितने बचे, 17, भाग नहीं कटेगा। अब मैं एक आध बार x की वैल्यू लेके देखता हूँ। x की वैल्यू में 0 लेता हूँ तो नहीं होता है, भाग नहीं करता। x की वैल्यू 1 लेता हूँ, 3 1 3 प्लस 3, हाँ। अब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो 3 1 माइनस 4y हो रहा है क्या, देखो। हाँ, मैं ले तो रहा हूँ, कहीं कहीं ये भी हो सकता है। 3 1 3, ये 3 उधर जाएगा तो -3, है ना, +3 है -3। अब देखो यहाँ आ गया -10, भाग कटा के नहीं, यानी सक्सेस नहीं हुआ काम, अनसक्सेस हुआ। तो थोड़ा सा कहीं कहीं हो सकता है। मैं यदि 2 लेता हूँ तो ये 2 लेता हूँ तो 6 3 दूने 6, 6 को उधर लाऊंगा, 7 में से 6, 7 और 6 13, भाग नहीं कटेगा। यदि x की वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 3 9, 9 और 7 16, भाग नहीं कटेगा। x की वैल्यू 4 लेता हूँ, 12, 12 और 7 20, भाग नहीं कटेगा। 5 लेता हूँ, 5 5 3 15, 15 और ये उधर जाके 7, 15 और 7 कितने हो गए, 22, भाग नहीं कटेगा। यानी ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखो ये शूट हो गया, शूट नहीं हुआ है नहीं, तो मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 3 15 तक पहुंच गया था। 6 6 3 18, 18 और 7 कितने हो गए, 25, भाग नहीं कटेगा। अब मैं 7 3 21, 21 और 21 और 28, भाग नहीं कटेगा। अब एक आध बार माइनस वैल्यू लेके देखता हूँ। यही वैल्यू यदि मैं माइनस लिया, देखो यहाँ की आज कर रहा हूँ मैं अब, हाँ, यानी ये माइनस, तो ये होगा माइनस। अब उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब कितना हो गया, -4, हुआ कि नहीं, आया ना काम में। अब तो -4 बटे -4, तो y बराबर 1। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब वही कि वही सोचना है। तो ये बन गया आपका, क्या लिए थे, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। देखो एक बार हुआ है क्या है, देखो वो डबल आया, है ना। आपने y बराबर 1 लिए थे तो कुछ नहीं होता, ऐसे डबल भी आया तो भी 2 से ग्राफ निकल जाता है। ठीक है, x की वैल्यू -1 लिए तो y बोल, लेकिन ये और ये डबल आ गया अब तो भी चलता है ये, यानी 3 कोई भी 2 रहा तो भी ग्राफ निकल जाता है। अब मैं उसी का 7 का इक्वेशन क्या है, 5x - 2y बराबर 0। तो इसको भी x कॉमा y 3 बार 1 2 3, 5x - 2y बराबर 0। y की वैल्यू में यदि 0 लिया तो 5x - 2 इंटू 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। पक्षांतर कुछ भी करो, यानी 0/5 मतलब 0, यानी y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू भी 0। 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 2 एकम 2 उधर जाएगा तो 2/5। फिर ग्राफ पे लेने में तकलीफ जाएंगी, 2/5 को कैसा ले सकते हैं। तो y की वैल्यू 0 लेके हुई थी, 1 लेके हुई थी, नहीं आया, इससे आ गया। y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 4, उधर जाके +4 होगा, भाग नहीं कटेगा, नहीं होता। y = 3 दूने 6, उधर जाके 6/5, भाग नहीं कटेगा। y की वैल्यू में 4 लेता हूँ
4 दूने 8, उधर जाके 8 होगा, भाग नहीं कटेगा। y इक्वल टू 5 लेता हूँ, 5 दूने 10। हाँ, अब हो सकता है ये हो गया, ये b हो गया। y की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 5। देखो इतनी सारी वैल्यू अनसक्सेस हुई, ये वैल्यू अनसक्सेस हुई और इससे काम हुआ। यानी 5 दूने 10, उधर जाके क्या हो जाएगा, +10। यानी x बराबर 10/5, भाग काट के 2। अब c, अब y बराबर बहुत हुआ, y। अब एक आध बार x तो लेके चलो, नहीं क्या। सपोज मैं x बराबर 0 ले रहा हूँ, तो लेकिन x बराबर 0 हो गया है, फिर इसके जैसा हो जाएगा। x इक्वल टू 1 लेता हूँ, 5 1 5, इधर आके क्या हो जाएगा, 5। हाँ, x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ मैं, 1। तो ये देखो 5 1 5, पक्षांतर 0 - 5, यानी -2y बराबर -5। तो y बराबर -5/-2, म्हणजे भाग काट के 2.5, 2.5, और ये माइनस माइनस कट गया। यानी x की वैल्यू इसमें क्या लिया था, y की वैल्यू 5, हाँ, और x की वैल्यू क्या मिली थी, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2.5। अब तुमको इसका ग्राफ बनाने आसान जाएगा। हो सकता है आपको ये डबल डबल लगे तो इसको करेक्शन कर सकते हो, नहीं क्या। ये डबल डबल लग रही ना, ये यदि मैं 2 लेता हूँ तो 6, 7 में से 6 गए, -2 ले रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ तो क्या होगा, 6, तो 1, भाग नहीं कटेगा। 3 3 3 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, नहीं। 4 4 3 12, 12 में 7 गए, भाग नहीं कटेगा। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू अनसक्सेस भी हो सकती है। x की वैल्यू -5 लिया मैंने, इसमें 5 दिया 15, 15 में से 7 गए, नहीं। अब रहने दो ना, कैलकुलेट ऐसी कुछ कुछ डबल कोई भी 2 वैल्यू से हो जाता है, लेकिन यहाँ लेते लेते जब अपन थक रहे हैं। अब इसका ग्राफ, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, लास्ट पॉइंट कितना है यहाँ पे, 3 4, ये 1, यानी 5 तक के है। 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, 1 2 -1 -2 -3 -4। चलो पहले टेबल की तरफ चलते हैं। -1 x का -1, y एक्सिस का 1, यानी ये यहाँ, और 3,4, इधर का 3, इधर का 4, यानी अपन ये दोनों से काम चलाएंगे अब, क्योंकि इधर अपना टाइम वेस्टेज हो रहा था, तो 2 से भी ग्राफ बन जाता है ना। अब ये हमारा तो 2 से ग्राफ बन रहा है, तो ये स्केल पट्टी से यहाँ सीधा सीधा नाम लिख लो, क्या नाम था, 3x - 4y = -7। अब इधर आओ, 0 0, यानी ये यहाँ 2 5, x एक्स के 2, y एक्स का 5, 2 5, ये हो गया। देखो ये 2 5, 1 और 2.5, ये 1 और ये 2.5, है ना। ये देखो, ये ग्राफ में ये देखो यहाँ, यानी कहाँ मिल रहे, देखो यहाँ मिले क्या नहीं, यानी इसका आंसर क्या मिला, दोनों कहाँ मिल रही है, इधर से 1 तो इधर से 2.5। क्या मिला सोल्यूशन, हल, उकल काय मिळाली, 1,2.5 मिळाली, है ना, समजलं। आता तुम्ही इथं पुट करून पहा, तर -7 येईन किंवा असं येईन, 5 1 5 2 5, हां आहे। उत्तर आपलं बरोबर आहे का नाही चेक करून पाहावला। एक्सची किंमत 1,
वायची किंमत 2.5, 5 एक 5 आणि अडीच दुने 2.5 गुणिले 2 म्हणजे 5.0 म्हणजे 5 आला. 0 बरोबर 0 म्हणजे आपलं उत्तर बरोबर आहे. दोन्ही इथं मिळालं है ना. तर तुम्हाला आता असेच प्रकारे 6वा उदाहरण थोडं डोकं लावा ना आपलं, कारण की दोन्ही व्हेरिएबल हा बरोबर आहे. इथं प्रत्येक वेळेस एक्सची व्हॅल्यू घेत चलान. 0 1 2 इकडे येईन तर काय होईन बा, थोडंसं विचार करा ना, थोड़े से सोचोगे आप. 0 लोगे तो भी नहीं आएगा, 1 आओगे तो इधर आके कि क्या बनेगा 5 नहीं, तो 2 लेने से हो जाएगा फ़ायदा. 2 लेने से इधर 6 हो जाएगा, है ना. नहीं क्या, इधर भाग भी कटेगा. ऐसी वैल्यू लो कि जो सूट हो जाए. समझ गए बेटा. तो अब छठवा गणित करोगे तो होमवर्क आपको छठवा, और ये बचा हुआ जिसका नहीं हुआ है वो 1.2 पूरा करो और छठवा समझ लो. ठीक है.